तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट सिखाया, बताया कि अच्छा मैं इसमें अगर सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, मैं ब्लूज़ बढ़ाता हूँ, मैं वार्मथ बढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, कलर ग्रेड से लेके एडिट से लेके एक एक चीज़ के साथ बैठ के मैं मतलब उन्होंने लिटरली मेरे साथ मैं एडी था, मैं पीछे बैठा होता था, तो वो क्विज़ करते रहते थे, पूछते थे अच्छा बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है। मुझे अभी भी याद है उन्होंने 180 रूल 2014 में मुझसे पूछा था, जब नया नया मैंने शुरू किया था। उन्होंने कहा था अच्छा मुझे ये काटना है मुझे, तो मुझे 180 रूल समझाओ। सो फिर मैंने जब वो इस तरह के सवाल पूछे तो मैंने फिर किताबें लेना शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू की किताबें, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया, एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किए, मैंने रिसर्च करना शुरू की। एक चीज़ में हमेशा मैं अच्छा था, मैं हार्ड वर्क में अच्छा था तो वो मैंने बहुत करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आप सब क्यों कर रहे थे? ये बिकॉज वो वजह थी कि शुरू की परफॉर्मेंस, was it somehow linked to the terrible experience you had during Zindagi Gulzar, and when you saw your performance and you said, no, this is not it, I want to become an actor and I want to prove myself, and for that I need to get all this training? या ये generally आपके अंदर वो कुछ लोगों में कीड़ा भी होता है ना कि असल यार कि मैंने जो काम किया ना, मैंने जो काम किया ज़िंदगी में, मैंने बहुत अच्छी लेवल पे जाके क्रिकेट खेली, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके खेली मैंने। उसके बाद मेरे वालिद साहब को बुलाया था मेरे टीचर ने, अभी भी याद है सर राहिल ने, और कहा था, ए लेवल्स के टीचर थे, मुझे नेशनल बैंक की टीम ने उठा लिया था, कहा था कि मैं क्रिकेट यूनिवर्सिटी के लिए खेलता, ए लेवल्स के लिए खेलता था। तो मेरे फादर को उन्होंने लिटरली बुलाया था और बोला था कि देखें उसको डोमेस्टिक टीम का ऑफर आ गया है और अब तो इसका क्रिकेट करियर शुरू हो जाएगा, वो डोमेस्टिक खेलेगा, एक मैच खेलेगा, यंग है, 17 साल का है, उसको पेस अच्छी है, इसकी फास्ट बॉलर था मैं, वो नंबर 6 पे आके बैट भी करता था। तो उन्होंने कहा ये अंडर 17 19 खेल जाएगा, वहाँ से फिर पाकिस्तान खेल लेगा, तो क्रिकेटर, वो मुझे बनना नहीं था क्रिकेटर। खैर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो जब मैंने क्रिकेट भी खेली थी तो मैंने बहुत एक लेवल पे जाके खेली थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठ के फिर प्रैक्टिस पे जाया करता था, नेट सेशंस किया था। तो ये मेरी आदत है कि मैंने अगर कोई काम करना है मैं जिद की तरह ले लेता हूँ, फिर मुझे उस काम को पूरा समझ के निकलना होता है। मैं कोई भी चीज़ करूँगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोटर बाइक शुरू की थी मैनी मंथ्स बैक, मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए मोटर बाइक चलाई थी तो मुझे मज़ा आ गया था। तो मैंने मोटर बाइकिंग शुरू कर दी, तो इतनी कर दी कि फिर मैं फाइनली हुंजा मोटर बाइक ट्रिप पे चला गया था और वहाँ जहाँ पे खुदा आपका एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट हो गया? सो मेरा ये मसला है कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे बिल्कुल कीड़े की तरह घुस के करना होता है। तो मैं एक्टिंग और फिल्म मेकिंग कर रहा था, तो मुझे वो बिल्कुल समझना था, मुझे उसको उस पर उबूर हासिल करना था। मुझे मुझे खुशी नहीं हो रही थी कि मैं बस गुजारा वाला काम कर रहा था, मुझे बस गुजारे से काम नहीं करना, ये मसला है मेरा ज़िंदगी में। मुझे कोई भी चीज़ बस गुजारा नहीं करनी होती, मुझे बस घुस के करनी होती है। सो वो ये पूरा टाइम जब मैं था वहाँ पे, आई वॉज लर्निंग, आई लर्नड अ लॉट। मैंने और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मुझे फिल्म मेकिंग के प्रोटोकॉल समझ आए। जब आप इवन दो एक इस्टेब्लिश एक्टर, मतलब मैं एक नॉन एक्टर बन गया था, मैं बड़े ब्रांड्स कर रहा था, उसके बाद अगर मैं थर्ड एडी था और मैं मेरे ही एड्स पे बड़े दूसरे एक्टर्स आते थे और मैं उनके झाड़ू पोछे कर रहा होता था, तो दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ, दैट टॉट मी ह्यूमिलिटी दैट आई नीडेड, दैट टॉट मी द इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस सिखाई उसने मुझे, और वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए सीखने। एंड आई थिंक ये एंड एनी ऑफ दिस पॉइंट डिड यू से कि यार नहीं यार आई कांट डू दिस, मैं इतना अच्छा खासा काम और कुछ ना भी, वो जो हम प्रिविलेज की हाँ शुरू में बात कर रहे थे हाँ कि इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं हाँ आप, ऑफ वेल्थ, ऑफ हाँ एक्सट्रीम वेल्थ, हाँ वेल से इट अगेन, बट आप जाके सेट के ऊपर ब्लोअर वगैरह मार रहे हैं या आप पानी सर्व कर रहे हैं या जो टिपिकली काम वो एक्टर होने के बाद, लीड रोल्स करने के बाद, ऐसे तो मैंने आपने कहा मैंने नहीं कि यार दिस मैंने इज ए इट? लेवल्स तक, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैंने ए लेवल्स तक शायद अपने वालिदैन से पॉकेट मनी ली होगी, मैंने ए लेवल्स के बाद 1 रुपया नहीं लिया अपने वालिदैन से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा रोज़गार अल्लाह मियाँ ने मेरे खुद से किया है। मेरे भाई गाड़ी बट खरीद, खाली पैसे की बात भी नहीं होती ना, एक सपोर्ट की बात एक होती वो है। बात होती है कि यार आप जिस अपब्रिंगिंग आपकी होती है, एक हाँ सर्टेन अगर लाइफस्टाइल के हाँ साथ आप सारी उम्र रहे हो, हाँ। तो वो आपके अंदर फिर इनकलकेट हो जाती हैं देखिए चीजें, अगर वो इतनी मुझे आसानी से नहीं मुझे अगर निकलती। वो यूज़ करना होता तो फिर मैं बाहर जाता ना पढ़ने के लिए, मैं आईबी ना जाता, खुद जाके टेस्ट दे के आ गया, आईबी का क्लियर करके आईबी में चला गया। ये मेरा दिमाग ख़राब था बचपन से, मैं लिटिल ब्रदर इज़ नॉट लाइक दैट बट मेरा बचपन से थोड़ा सा दिमाग ख़राब आप था। ऑफ ट्रैक हमेशा आपको मैं हाँ जाने का शौक मतलब है? बहुत ज़्यादा बचपन से मेरा थोड़ा सा ना मेरा बड़ा भाई, गॉड रेस्ट हिज सोल, वो बचपन में कहते थे कि वो तुम्हें जो है हमने वो डस्टबिन के ढेरे से उठाया था, और जब उठा रहे थे तो तुम्हारा सर लग गया था डस्टबिन पे, तो इसलिए तुम्हारे मसले हैं तो वो मुझे बोला करते थे। वैसे बड़ा मेरे साथ जुल्म किया था पता है, ये बचपन में मुझे बोलते थे मेरे बड़े दोनों बहन भाई कि तुम्हें जो है हमने अडॉप्ट किया है और तुम्हें डस्टबिन से उठाया था हमने। और उस ज़माने में आई रिमेंबर कि जब बिल्कुल मैं आई थिंक 2.5-3 साल का बच्चा था, तो उस समय बॉस्निया वॉर हो रही थी,
तो बॉस्टन वॉर, तो वहाँ पे वो बच्चों की इमेजेस आते थे पीटीवी के ऊपर, तो वो मेरे बहन भाई कहते थे कि कितने प्यारे बच्चे हैं, अम्मी ये वाला वापस करके हम वो वाला ले लें तो वो मेरे साथ ये किया करते थे। खैर गुड, वो सारा कुछ अब मैं इस्तेमाल करता हूँ एज एन एक्टर, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है ड्रामे कर रहा हूँ। खैर एनीवे कमिंग बैक, बट आपने फिल्में भी की इस दौरान, जी फिर उसके बाद होमन जहाँ की, एंड होमन जहाँ मैंने प्रोड्यूस भी की। प्रोड्यूस की, लेकिन आपने एक सपोर्ट एक जी रोल किया, इसकी क्या वजह थी? मुझे एक्चुअली इनिशियली वो वाला रोल करना था जो अदील को, आसिम वांटेड मी टू डू दैट रोल जो जिसे वो अदील ने किया था, लेकिन मैंने लड़ झगड़ के, एंड एक्चुअली मैं तो, मेरे अंदर तो मजाल नहीं थी कि आसिम से लड़ सकूं, अदील ने आसिम से लड़ झगड़ के वो वाला रोल लेने की बात की। तो जब वो लड़ झगड़ रहा था तो मैं भंगड़े डाल रहा था क्योंकि मुझे वो करना भी नहीं था। और क्यों? अरहान का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मसाला था उसमें, मुझे पता था कि मेरे पास मार्जिन है उसमें खेलने का, तो इसलिए, एंड वो जब मिला तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ आप इन्जॉय करते हैं वो फिर वो नज़र आती है स्क्रीन पे, और उसके लिए मेरी बड़ी तारीफ हुई, बिकॉज आई रियली इन्जॉयड दैट। और अगेन उसकी पूरी क्या, अच्छा अब जब मैंने इतने साल के बाद जब एक्टिंग असाइनमेंट की तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हुई थी, और इतने कोई मेरे ख्याल से 3 साल से मैं एडी कर रहा था, तो मैंने इतने सारे घंटे देख ली थी डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करके, लोगों से सीख के, मैंने एक्टिंग सेशंस लिए, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ये, सो अब मैंने पूरी कैरेक्टराइजेशन की तरह कैरेक्टर बनाया अपना, अरहान का जो कैरेक्टर था। तो फिर जब मैंने बनाया तो मुझे मज़ा आया एक्टिंग करने में, सो मैंने मैंने बहुत मज़े से काम किया, आई रियली एंजॉयड दैट। मैंने कहा कि यार ये होता है काम, कि जब आप कैरेक्टराइजेशन क्या होती है वो समझें, बैक स्टोरी क्या होती है, स्पाइन क्या है कैरेक्टर का, यू नो ऑल दोज थिंग्स व्हेन यू वर्क ऑन दोज, उसके आप नुआंसेस क्या डालने वाले हैं, उसकी उसके मैनरिज्म्स क्या डाल, अच्छा मेरी एक बड़ी एक अजीब एक, इसको मैं क्या कहूँगा, एक सिग्नेचर है या ठरक है, जो भी बोले, मैं हर कैरेक्टर को ना एक फिजिकल नुआंस देता हूँ जो ज़रूरी होता है। जैसे असलम को मैंने ये दिया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा पहली सी मोहब्बत को देखते हुए, मैंने जो सात दिन मोहब्बत इनमें जो मेरा कैरेक्टर था वो ये करता था जब भी वो एक्साइट होता था ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बिकॉज वही वाली बात है, हमारे एक्टर्स, हाँ शायद फिर ये वजह है जो आपने शुरू में बात की कि उनको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उनको ये चीजों का ख्याल ही नहीं होता। अक्सर हम एक्टर्स को देखते हैं जो एक ड्रामे से दूसरे ड्रामे से तीसरे ड्रामे, लुक तक नहीं उनकी चेंज होती। एंड नाउ विल कम टू ऑफ कोर्स पहली सी मोहब्बत। हमने जब पहली किस्त में असलम को देखा, देख के लगा कि ये असलम ही है। एंड आई मैसेज यू आल्सो एंड आई लाइक यार ये you're looking younger than what you looked in जिंदगी गुलजार है, how did you achieve that? तो एक जो आप बात कर रहे हैं कि एक एक्टर के लिए एक कैरेक्टर को बिल्ड करना, कैरेक्टराइजेशन, जो जिस बला का नाम है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, how important is that process and for you to create असलम, कितनी एफर्ट लगी, क्या ये प्रोसेस था, कैसे शुरू हुआ, पहली सी मोहब्बत कैसे आया, अब ऑन टू पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत पे आते हैं। पहली सी मोहब्बत इस तरीके से आया कि मुझे अब्दुल्ला ने बहुत टाइम पहले बोला था कि तुम मेरे लिए क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, प्ले करेंगे। तो मैंने अब्दुल्ला से दोस्ती भी थी, मैंने बात की थी, मैंने कहा हाँ यार मैंने बहुत सालों से नहीं किया टेलीविज़न और मुझे करना है। दिस इज़ परे हट लव जब शूट हो रही थी। और उस वक्त दिमाग में अब आपका था कि यार टीवी पे वापस, अब इतनी ट्रेनिंग सीख ली है, इतना समझ लिया, आपकी फिल्में भी कर ली, अब मेरे ख्याल में टीवी में वापस जाना चाहिए। इस तरीके से कॉन्शियसली था या नहीं? इस तरीके से नहीं सोचा था मैंने ये सोचा था कि यार मैंने टीवी को कभी एंजॉय नहीं किया, क्योंकि उन दिनों मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, और अब मुझे एक्टिंग को मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा था यार अब मैं उसको भी जाके एंजॉय करना चाहता हूँ, सो दैट आई हैव अ बेटर मेमोरी ऑफ वर्किंग ऑन टेलीविजन। एंड टीवी इज़ अ डिफरेंट क्राफ्ट ऑल टुगेदर। टीवी की एक ऑडियंस तो अलग है ही, इसको शूट करने का तरीका भी अलग है, उसकी अदाकारी भी अलग है। और खैर एनीवे, सो जब वो परेहट लव निकल गई तो उसके बाद फिर कॉल आई अब्दुल्ला की मुझे एक दिन, काफ़ी टाइम बाद, उसने कहा कि याद है मुझे वादा किया था, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई हुई है। तो मैंने कहा श्योर, सेंड इट अक्रॉस। तो ही सेंड इट अक्रॉस और मैंने पढ़ना शुरू की, मैंने और मेरी मैनेजर ने हम साथ पढ़ना शुरू की। एंड अबाउट 5-6 एपिसोड्स इनटू इट मैं अक्सर जो है स्क्रिप्ट को इस तरीके से उठाता हूँ कि अगर मुझे गूज़बम्स आते हैं पढ़ते हुए, तो उसका मतलब मेरी बॉडी नेचुरली रिएक्ट कर रही है, मतलब वो एक्साइटमेंट हो रही है। सो वो मुझे आया और मुझे ये समझ आ गया कि इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है जो मैं कर सकूँगा।
आई कैन प्ले विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि वो सीधा साधा तो नहीं है ना, उसको जब कमीना होता है तो वो दोस्त के साथ कमीना भी होता है। शुरू में कमीना भी था, मैंने उसको ग्रे प्ले किया बहुत शुरू